और सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे लखनऊ की कैंट विधानसभा, जहां हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी ने आम जनता के बीच पहुंचे हैं। सफी जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार उनका विधायकों के प्रति क्या रुझान है या इस बार वो किसका समर्थन करेंगे। नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम जनता की आवाज को हम आज आपके बीच लेकर आए हैं। ये चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है और पब्लिक हमारे बीच मौजूद है और हम इस वक्त राजधानी लखनऊ में हैं और कैंट विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर जनता भी भारी तादाद में मौजूद है। हम बात करेंगे जनता से फिलहाल कि क्या मूड है इस बार जनता का और क्या होने वाला है कैंट क्षेत्र से। हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। इस बार कैंट की जो जनता है वो किसके पक्ष में वोट कर रही है? क्योंकि अगर बात करें हम तो कैंट की सीट हमेशा बीजेपी के पाले में जाती है, लेकिन इस बार कहां जाती दिख रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले का आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो रीता बहुगुणा जोशी जी यहाँ से जीती थी और वो कांग्रेस में थी। तो हमेशा से जनता ने जो वोट दिया है वो विकास के मुद्दे पे दिया है। रीता बहुगुणा जोशी जी ने कई अच्छे काम किए थे, उसी को देख करके उनको जिताया गया था। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, वो सांसद बन गई, फिर उन्होंने तो छोड़ा। फिर हाँ, उसके बाद कमल जीता यहाँ से, मगर तिवारी जी का यहाँ पे उसके बाद कोई काम हमको दिखा नहीं है। क्या लग रहा है इस बार कौन मजबूत दावेदार है? क्योंकि राजीव गांधी 15 साल सभासद रहे, पार्षद रहे और अनिल पांडे हैं बीएसपी से और दिग्गज नेता हैं इस बार कैंट क्षेत्र से दिए गए हैं। ब्रजेश पाठक मौजूद है जो कि कानून मंत्री थे, बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा। तो क्या लग रहा है? नहीं, जिनकी आपने बात की, राजीव गांधी 175 कैंट विधानसभा से उनको नामांकन भरा उन्होंने, तो वो मेरे ही क्षेत्र के पार्षद हैं और पिछले 15 साल से पार्षद हैं। तो हम लोग को ऐसा कभी नहीं लगा है कि उन्होंने कभी कोई काम किया नहीं है। और हमारे वार्ड में आके आप खुद देखिए कि लाइट का, पानी का, हर चीज की व्यवस्था उनको एकदम दुरुस्त दी है। तो हम लोग तो वोट राजीव गांधी को देंगे और जनता से भी आग्रह करते हैं कि इस बार राजीव गांधी को वोट देंगे। हम बात करते हैं, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? उमेश सिंह। सिंह साहब, ये बताइए इस बार कैंट की जनता कहाँ जा रही है, किसको जिता रही है? कमल का फूल। कमल का फूल? कमल का फूल। इस बार तो ब्रजेश पाठक है। वही ब्रजेश पाठक, कमल का फूल ही ब्रजेश पाठक है। क्यों? क्योंकि वैसे तो माना जाए कि कैंट की जनता तो हमेशा कमल को चुनती है, लेकिन इस बार क्या लग रहा है? कमल को, कमल को, कमल को, कमल को। कमल को। विकास पर? विकास पर। क्या विकास? कुछ ऐसा? सारे विकास ही किए हैं, हर चीज में किया है, हर काम किया है, पूरे देश में किया है, मोदी जी ने भी किया है। गुंडे सब जेल में है, जिनका है बुलडोजर चलवा दिया है भाई। बुलडोजर चलवाया? देखिए, बुलडोजर चलाया कुछ खास लोगों पर, सब पर कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि होनी चाहिए थी। अगर आप न्याय चाहते हैं तो आप एक लेवल से सबको न्याय पे लेके, एक के साथ न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है तो उस पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, और एक के साथ हल्का सा भी कुछ होता है तो आप उसी बिल्डिंग गिरा देते हैं। हल्का सा कुछ होता है तो बिल्डिंग गिर जाती है। सब पर न्याय, सबके लिए न्याय नहीं है, क्या कहना है? सबके लिए है, जो बदमाश होगा, जो हाथरस वाली बेटी के साथ फिर क्या हुआ? हाथरस वाली बेटी के साथ क्या हुआ? भैया, हाथरस दूर हो गया है, हाथरस बहुत दूर हो गया। उन्नाव वाली बेटी के साथ हमारे क्या हुआ ये बताइए। उन्नाव का मामला आ गया सामने। मामला देख लीजिए। अरे तो फिर लखीमपुर में जो किसानों के ऊपर चढ़ाई गई गाड़ी, वो आज छूट के बाहर घूम रहे हैं, उसके बारे में ये लोग क्या कहेंगे? लखीमपुर की घटना, राजस्थान में क्या आ गया? मैं कहूँगा पहले मैं लखीमपुर की घटना को सुनना चाहूंगा कि जो गाड़ी चढ़ाया था वो आज अंदर की जगह बाहर घूम रहा है। बाहर घूम रहा है। वो कानून का मैटर। क्या नाम है? प्रद्युम्न दुबे। दुबे जी, कानून का मैटर है, लेकिन किसानों पे गाड़ी चढ़ाई और जमानत, वो गलत है। कोई भी मान रहे हैं गलत, कोई भी अन्याय करेगा वो गलत है, लेकिन वो कोई सरकार किसी को वो नहीं करती, सजा नहीं देती, वो कोर्ट के तरफ से होता है। कौन बोला पीछे? ये देखो, ये कौन टोटी वाला? टोटी कौन है? नहीं, टोटी की बात नहीं करनी है। नहीं, हम एक बात, यहाँ विकास की बात करनी है कि विकास पे अगर कैंट की जनता, विकास रोजगार पे बात करिए, जो कि लेखपाल का भर्ती 5 साल तक आई नहीं। उन्होंने दूसरे का फोटो दिखा के और ये कहा कि मैंने रोजगार इसको दिया, ठीक है। और वो जो आपने भी देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? हाँ या ना? देखा, देखा है ना? तो उसमें बोला गया है कि इन्होंने इनको लेखपाल की भर्ती, जबकि 5 साल से लेखपाल की कोई भर्ती नहीं आई है। हम लोग खुद फॉर्म भरने 2017 से आज कितना साल हो गया? 2022। अभी 2017 में मैंने फॉर्म भरा था यूपी SSC का, जिसमें कि वो मतलब अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। एग्जाम नहीं हुआ है, मतलब कई ऐसी बातें हैं। पहले हम लेखपाल थे,
हम लेखपाल थे, ये सो थे। हम कानून गो थे। हम कानून गो थे। ये तो कानून को लेखपाल और अच्छा लेखपाल का वो दिखा दें, ठीक है। आप सब लोग देखे हैं ना भैया, देखे कि नहीं लेखपाल का 2017 हाँ, अभी कहा जा रहा है कि ये पार्षद है समस्या राजू गांधी जी, हमारे बड़े भाई हैं, शाहपुर से हैं। अगर ये कहीं विकास किया, अभी आप चलिए बगल में पार्क है, पास इतनी गंदी हालत में बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क है, बगल में पार्क है। हाँ, हाँ, सुन लिए। हाँ, सुनाइए, सुनाइए। वो किसी वक्त 3 दिन से पानी नहीं आ रहा क्षेत्र में, पानी नहीं आ रहा क्षेत्र में। तो अच्छा ट्यूबवेल खराब है। ट्यूबवेल खराब है। जब कोई शिकायत नहीं करने जाएगा तो कहाँ से सही होगा? शिकायत बगल में आई, मैं दिखाता हूँ बगल में। बात हटा के। अच्छा सुनिए, आप लोग रोजगार की बात हटा दिए, तुरंत चेंज कर दिया। यू ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा गया, कई साल पहले भरा गया? 2018 में रोजगार का वो रेलवे का फॉर्म भरा गया। पहले कहा गया पहले बोला गया कि एक पेपर होगा, पहले बोला गया एक पेपर, फिर बोला गया 2 पेपर होगा, फिर अब 2 बोला गया, प्री और मेंस। अब ये कहाँ का रूल है? जैसा कि देखिए कहीं ना कहीं शिकायत है। हाँ हाँ, क्या चीज, क्या कह रहे हैं इनका? क्या विकास देखिए, सब विकास पे देखिए, ये जो चुनाव है ये किस पर होगा? विकास पर होगा, किन मुद्दों पे होना चाहिए, और ये कैंट की जनता किसको चुनने वाली है? मसला यही है कि रोटी कपड़ा और मकान सबको मिले, गरीबों को अनाज मिले, पैसा मिले, नौकरी मिले, बस यही सब मकसद है। ठीक है, जहाँ तक वो कह रहे हैं तो वो सरकार का आउटलुक है, वो कौन से 1 पेपर लेगी 2 पेपर लेगी, ये रोड पे नहीं तय हो सकता है। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, ठीक है, आप अपनी बात रखिए कि भाई 1 पेपर है या 2 पेपर है। आप कौन होते हैं डिसाइड? फिलहाल हम ये पूछना चाहेंगे, नहीं अब ये बताइए, सुनिए मेरी, जो बात की जा रही विकास को लेकर, जिस क्षेत्र पे हम लोग खड़े हैं, जो पानी पी रहे हैं, जो रोड लाइट हमारा है, सब किस क्षेत्र में है? ये हमारे राजीव गांधी पार्षद ने बनवाया, इसलिए हम अपने क्षेत्र का विधायक अपने पार्षद चाहते हैं। पार्षद आप चाहते हैं? हाँ, अगर विकास पार्षद ने किया, इनका कहना है कि कोई काम नहीं। कौन क्या नहीं, जिस सड़क पे आप खड़े हैं, जिस सड़क पे पानी पी रहे हैं, जिस सड़क पे चल रहे हो, सब कुछ तो पार्षद ही ने हमारे बनाया है। पार्षद ने बनाया, भाजपा के साथ विधायक ने बनवाई है, रीता दीदी ने बनवाई है, रीता जी ने बनवाई है। हम अभी हमारे सामने बनी है सड़क। वो देखिए बोर्ड देखिए, बोर्ड देखिए, चलिए बोर्ड देखिए, बोर्ड किसका लगा हुआ है? नहीं बस यही मेरी बात, मेट्रो सबसे पहले किसने चलवाई? झूठ को रुके बैठिए, तो मेट्रो किसने चलवाई? बाद में फीता काटने आ जाते हैं लोग, है ना? काटने आ जा रहे हैं, फीता काटने। भैया इनसे ये पूछ लिया जाए, मेट्रो किसकी देन है? मेट्रो किसकी देन है, ये पूछे। मेट्रो किसकी देन है? तो मैं यहाँ पर नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। डिबेट हो गया, रुकिए, ब्रेक डिबेट करो, डिबेट। हेलो, देखना होगा कि कैंट की जनता क्या चाहती है। फिलहाल कहीं ना कहीं कैंट की जनता में ये जोर शोर से लगे हुए हैं कि विकास क्या होगा,
विकास के मुद्दों पर वोट होगा, रोजगार क्या होगा। जैसा कि यहाँ पर युवा ज्यादा मौजूद है हमारे साथ, और युवा का कहना है कि रोजगार नहीं मिला, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि रोजगार भी दिया। फिलहाल हम बात करते हैं और विकास भी किया, विकास भी किया। कोरोना में दवाएं, हॉस्पिटल, सारी सुविधा दी। एक नेता बताइए, अखिलेश सिंह यादव गए क्या बाहर? क्या किया है? कोरोना काल में क्या हुआ? कोरोना काल में मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कोरोना काल में पूछना चाहता हूँ। कोरोना काल में क्या हुआ? कोरोना काल में अखिलेश यादव बैठ करके अपनी कार्यकर्ता को जितना सहयोग हो चुका उन्होंने बैठे बैठे वहाँ से प्रोवाइड करवाया। भैया सुनिए एक मिनट, ये बताइए उन्होंने क्यों मना किया कि वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे? कोई नहीं लगवाएंगे वैक्सीन उन्होंने कहा है कि जब सब लगवा लेंगे तब लगवाएंगे। उन्होंने कहा कि जब सपा की वैक्सीन आएगी तब लगवाएंगे। वैक्सीन क्यों नहीं लगवाएंगे, इनका कहना है। वैक्सीन तो अभी तक अभी बहुत बाद लगवाएंगे। राजनीति में ऐसी उठापटक बोलबाल होता, राजनीति में मोदी जिंदाबाद नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको वोट करना है, किसको देना है, किसको जिताना है, कैंट की जनता किसके पक्ष में जा रही है। 3 साल हमारे योगी जी ने को मिले हैं, 5 साल में 2 साल कोरोना में निकल गए। मोदी है, योगी है तो मुमकिन है। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप गुमराह क्यों करते हैं जनता को? साइंटिस्ट ने बनाया है, किसी पार्टी नहीं। हम कह रहे हैं आप उनकी बात न करिए, आप ये बताइए आपके क्षेत्र से राजू गांधी खड़े हैं, ब्रजेश पाठक खड़े हैं, अनिल पांडे खड़े। अच्छा ये बताइए बीएसपी कितनी मजबूत नजर आ रही है? बीएसपी देखिए लोकतंत्र में वो भी एक पार्टी है, ठीक है, उसका भी सम्मान करते हुए वो लड़ नहीं रही है, जिस हिसाब से लड़ना चाहिए वो लड़ नहीं रही है। लेकिन लोकतंत्र में पार्टियों का होना अच्छा है। नहीं तो प्रत्याशी जो अनिल पांडे दिया है बीएसपी ने, क्या सही दिया है? क्या वो इस लड़ाई में है कि नहीं है? इसका अंदाजा नहीं, मतलब कैंट की जनता जानती भी नहीं है। इनका नाम हम पहली बार सुन रहे हैं। चलिए कैंट की जनता अगर बात करें तो बीएसपी के प्रत्याशी को जानती भी नहीं है, डमी कैंडिडेट बताया जा रहा। फिलहाल हम और लोगों से बात करें, क्या कहना है? ब्रजेश पाठक हमारे कानून मंत्री, हमारे क्षेत्र में एको बार ना आते थे, ना हमारा कानून व्यवस्था देखते, तो हम उनका विधायक कैसे चुन ले? हमारे क्षेत्र में नहीं आते थे, कानून मंत्री हैं। भैया ब्रजेश पाठक कानून मंत्री हैं, ना कि मेरे दिल के विधायक है। जिस दिन वो विधायक बनेंगे, मैं कहता हूँ इसी मवैया चौराहे पे ब्रजेश पाठक जी को लाके, इसी मवैया चौराहे पे ब्रजेश पाठक राजीव गांधी चौराहे पे डेली आते हैं, डेली ब्रजेश पाठक आते हैं, वो लाएंगे उसके वैक्सीन क्या कहना है आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विजय पाठक को ये बता रहे हैं अभी मोये चौराहे बुलाएंगे, ये बुला लें, और मैं बुला रहा हूँ राजीव गांधी बुला लें। कितने समय कौन? कल का विजय पाठक कार्यक्रम था इस जगह, ये निवास खेड़े में 5 बजे टाइम दिए थे कि आना, मतलब कहना जब अभी टाइम पे नहीं आ रहे हो तो आगे क्या टाइम पे? अभी टाइम से नहीं आ रहे तो आगे कैसे टाइम? भैया इलेक्शन पीरियड भैया बोले भैया इलेक्शन पीरियड ये होता है कि एक मिनट 4 राजीव गांधी की 10 सभा लगी हैं, मेरे मंत्री जी की 28 सभा, मंत्री जी की 44 सभा लगी। अच्छा एक मिनट, मंत्री जी की 28 सभा लगी है, मंत्री जी को सब जानते हैं, राजीव गांधी कोई जानता ही नहीं है। वैसे राजीव गांधी इस समय अगर देखें आपके क्षेत्र के पार्षद रहे हैं, 15 साल उन्होंने पार्षदी की है, लेकिन काम क्या किया आप बताइए? क्या करें? बच्चों खेलने की जगह नहीं है, पानी बह। हाँ मुख्यमंत्री कोई भी बने हमको उससे मतलब नहीं है, विधायक हमको राजीव गांधी चाहिए। राजीव गांधी विधायक चाहिए। विधायक का मतलब होता है क्षेत्र की समस्या को वहाँ तक पहुँचाए। सापा वालों ने मान लिया कि मुख्यमंत्री योगी होंगे, यही मान मुख्यमंत्री योगी होंगे। हमको योगी दिखे चाहे हमको अपने हमारे क्षेत्र में सुनिए, हमारे क्षेत्र के जो बता रहे हैं भैया लोग राजीव गांधी को बाई नेम बाई फेस जानते हैं, और ब्रजेश पाठक यहाँ के एक आदमी को एक आदमी नहीं जानता है। विधायक का मतलब ये होता है वो क्षेत्र की समस्या को हल करे। विधायक का मतलब होता है, देखिए ऐसा है कि यहाँ पर बात ये चल रही है कि ब्रजेश पाठक वर्सेस राजीव गांधी है ना, लेकिन हम ये बताइए राजीव गांधी ने जो काम कराया है वो इससे संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि ब्रजेश पाठक को बुला लेंगे, ये संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए
कि ये दूसरी मानव विकास धारा में चल रहे हैं। और अरे आंखों देखा हम बता देंगे। और 15 साल से ऐसे नहीं जीत रहे हैं। पहले बात सुनिए, बोलो ना बीच में, बोलो 15 साल से ऐसे नहीं जीत रहे हैं। ठीक, 3 बार वो जीत चुके। और बाकी जो है क्या नाम है, विजय पाठक मत से लड़ते थे, उनको मत से लड़ना चाहिए। ये कैंट में क्या करने आए थे? भैया संगठन की कंपनी नहीं है ये संगठन है, संगठन है। भाई भतीजावाद नहीं है भाई साहब, भतीजावाद नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं। सुनिए, संगठन आपने सुनिए, कोई बोलेगा नहीं। संगठन ठीक है, संगठन ने जो फैसला करेगा वो करेगा। ठीक है, संगठन जो फैसला करेगा वो करेगा, मैं जानता हूँ। लेकिन जो है उन्होंने मध्य में लड़ना, उन्होंने मध्य में काम करते हैं तो मत से वो दोबारा जीत जाता है कि जनता का। आप लोग पीछे हो जाइए थोड़ा सा, हम लोग अपनी जगह पे हैं, हम लोग जगह पे हैं। कुछ देर आते हैं, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं और अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुद ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से आपके बीच आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कैंट की जनता हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल यहां पर अगर बात करें तो एक तरफ बीजेपी के समर्थक खड़े हैं और एक तरफ हमारे साथ समाजवादी पार्टी के समर्थक खड़े हैं। और बात करें अगर हम बहुजन समाज पार्टी की तो ये कहते हैं कि हम उस प्रत्याशी को पहचानते नहीं, तो जो पहचानते नहीं है फिलहाल उनके यहां पर अगर बात करें तो समर्थक भी नहीं मौजूद है। फिलहाल हम फिर से एक बार अपनी बातों को शुरू करते हैं और ये पूछते हैं कि किस पर वोट देगी कैंट की जनता? विकास पर देगी, काम पर देगी, या यहां पर जो इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया है राजू गांधी, जो कि कई सालों से वो पार्षद यहां पर रह चुके हैं, उनसे लोग संतुष्ट हैं, उनके काम से संतुष्ट हैं, या उनकी कमी है? किस तरह की कमी, हम पहले ये बात जानेंगे। देखिए, यहां पर राजू गांधी को समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। हम एक छोटी चीज पूछना चाहते हैं। हाँ, और आपको क्या लगता है कि आप ये बताइए क्या काम नहीं कराया है? मैं बता रहा हूँ ना, आप एक चीज बताइए, मुख्यमंत्री किसका होता है? सबका होता है, पूरे प्रदेश का। किसी का ये नहीं होता भाई वो बीजेपी का, उसका मुख्यमंत्री का मतलब है पूरे प्रदेश में, चाहे सपा का हो चाहे कांग्रेस किसी का भी। राजीव गांधी से काम कहिए तो जानते क्या कहते हैं? सभा से किसका है? पूरे क्षेत्र का। वो ये कहते हैं ये एरिया बीजेपी का, यहाँ मैं काम नहीं कराऊंगा, ये एरिया बीजेपी का, यहाँ मैं काम नहीं कराऊंगा, ये पारिक बीजेपी का, इसका मैं काम नहीं कराऊंगा। किसने कहा ये बात? ये राजीव गांधी जी के शब्द हैं। राजीव गांधी के शब्द ये हैं कि मैं बीजेपी का काम नहीं कराऊंगा। क्या ऐसा है? बीजेपी के क्षेत्र में काम नहीं कराऊंगा, सभासद का कहना है। राजीव गांधी ने कभी ये नहीं कहा। अरे सामने फोन पे मिला, मैं फोन मिला दूं? नहीं, आप अपनी बात को रखिए। तो बात जो बात रख रहे हैं उसको सुनो, उसमें बीच में टिप्पणी ना करो। जो बात राजीव गांधी ने हर आदमी काम किया है और सबका काम किया। यहाँ अब ये जनता को गुमराह ना करे कोई, क्योंकि राजीव गांधी आज 3 बार से जो है पार्षद रहे, तो उनकी वाइफ भी हो गई। तो ऐसा नहीं है, उन्हें हम ये चाहते हैं कि जो भी सरकार किसी की बने, हमसे नहीं कि हमको राजीव गांधी विधायक के रूप में हमको यहाँ चाहिए, क्योंकि इससे पहले सुरेश तिवारी कितनी बार विधायक रहे हैं और आज तक इस मोहैया के अंदर क्या उनका चेहरा देखना नहीं। और ब्रजेश पाठक जी तो मंत्री हैं। ये राजीव गांधी की पसंद जनता की बात करें तो उनका कहना है कि राजीव गांधी चाहिए फिलहाल। हाँ, आपका क्या कहना है? जैसे कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए अपने विधायक को लेकर, हमको 402 सीटों पे बात नहीं करनी, हमको एक सीट पे बात करनी। जो हमारे क्षेत्र का विधायक होना चाहिए वो राजीव गांधी को होना चाहिए। कि हमारी सारी समस्या राजीव गांधी पूरे करेंगे और सारी कुछ करेंगे। राजीव गांधी का होना चाहिए, जैसा कि कहना है कि देखिए जो आधी जनता है कैंट की, उनका कहना है कि राजीव गांधी होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की बात है। 175 कैंट विधानसभा क्षेत्र की बात चल रही है। समाजवादी पार्टी ने राजीव गांधी को चुना है, यहाँ का आपकी प्रत्याशी दिया समाजवादी पार्टी से, वो आपके बीच पहले से ही 15 सालों से है। तो क्या लगता है आपको, मतलब
कि कैसा इस बार लड़ाई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं टक्कर बराबर की नजर आ रही है। इससे पहले कैंट में कभी टक्कर की नहीं नजर आई। हम आपको बताएं, जो ये कहा जा रहा है कि ब्रजेश पाठक जी मिलेंगे नहीं, वो मंत्री हैं, ये है वो है, कितने लोग गए हैं इसमें मिलने घर में, जरा बताएं। एक चीज बता दें, हम गए घर में और हमने एक और को देखा था जो जनरल आदमी था, जो किसी पार्टी नहीं जुड़ा था। 2 लड़कियां थी जिनका मकान मालिक ने किराए पे निकाल दिया था, ठीक है, और उसको परेशान कर रहा था। वो डायरेक्ट गई थी, उनको थाने पे फोन। आपको क्या लगता है इस बार लड़ाई किसमें है? देखिए ये कैंट सीट सीधी सी बात है, 2 लोगों में है। 2 लोगों में किसमें? भाजपा और सपा, मतलब सपा को मानते हैं कि कहीं ना कहीं लड़ाई में मौजूद है। भाई देखिए एक बात बताइए, अगर हम खड़े होंगे और लड़ने के लिए आएंगे तो कोई सामने तो होगा ही ना। नहीं सामने की तो होना ही। कैंट सीट मानी जाती है, तो होता नहीं। कैंट की सीट कहीं ना कहीं मानी जाती है कि बीजेपी पाले में जाएगी, क्योंकि ये 110% जा रही है। 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ठीक 1 लाख वोटों नहीं, हम कह रहे 5 लाख वोटों जीते, भगवान उनका जितनी वोट है सब वो दे दें, सब उन्हीं बात चला जाए। ये जो राशन दे रहे हैं, ठीक है, उस पे जो शांत रहो यार, हमको बोलने दो। बोले फिर एक आदमी बोलो, हमारे माइंड मेकर है। हाँ ओके, हमें बात सुनिए। जो रिफाइंड शांत रहो, जो रिफाइंड बेच रहे हैं, ये बता रहे हैं झोला दे रहे हैं, उसमें फोटो, इसका क्या मतलब है? मतलब क्या लैपटॉप बांटे उस पे? अरे यार उस पे भी फोटो था, तो उससे लिए बहुत बोले थे कि लैपटॉप से मतलब। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहना चाहेंगे? हम बदलाव चाहते हैं। ये बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल नई बात इन्होंने बताई कि बदलाव चाहते हैं। क्योंकि नेता तरसे 5 साल मेहनत करे, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, फिर जाए। बिल्कुल इस बार देखिए बदलाव, कहीं ना कहीं बदलाव चाहिए। फोटो में बात कर रहा हूँ, एक फोटो में बात करो। इन्होंने कहा राशन कार्ड पे किसकी फोटो थी, राशन कार्ड पे किसकी फोटो थी। अगर ये कह रहे कि उस पे लैपटॉप पे किसकी थी, राशन कार्ड पे किसकी फोटो थी, इन्होंने चालू किया। भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। देखिए यहाँ पे भाई भतीजावाद नहीं है। देखिए सीधी बात है, कैंट की सीट की बात करिए। राशन कार्ड पे अखिलेश सिंह की फोटो नहीं थी। अखिलेश यादव की अगर बात आप कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कैंट सीट की बात की जा रही है। कैंट में ये बताइए कि इस बार किसकी जीत होने वाली है? 1 लाख वोटों से ब्रजेश पाठक जीत रहे हैं। 1 लाख वोटों से ब्रजेश पाठक जीत रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या कहना है। क्या नाम है आपका? क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस तरीके से राशन जो है भाजपा पार्टी बांट रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है, क्योंकि जिस तरीके से महामारी पड़ी थी उस समय 5 साल के लिए देश की सुरक्षा के लिए जो है कांग्रेस पार्टी ने एक टीम बनाई थी जिसमें राशन बटोरने का काम किया था। ये जो राशन बांट रही है जनता की कीमत का है, ये किसी और का राशन नहीं है, ये जनता की कीमत का राशन है। इसमें कोई भी मुद्दा नहीं उठेगा। जब भी इस देश में महामारी आएगी और कोई भी सरकार रहेगी वो बांटेगी। बिल्कुल देखिए राशन जो बट रहा है वो जनता के पैसों का है, जनता टैक्स देती है, उससे सरकार राशन बांट रही है। कोई भी सरकार होगी, कोई भी सरकार होगी, जो पैसा होगा टैक्स का ही होगा, चाहे वो सैलरी दे, चाहे बाट कम से कम बाट तो रही है। पिछली सरकारें तो खा जाती थी, मिलता ही नहीं था। सरकार खा जाती थी, नहीं पिछली सरकार खा जाती थी। ये अरे पिछली सरकार खा जाती थी। नहीं शांत बैठो। इससे पहले भी तो सरकारें थी, क्यों नहीं राशन मिलता था? मिला फ्री नहीं मिलता था, इस सरकार में फ्री मिल रहा है। कोरोना टाइम में यही, अगर पहले इसके पहले भी जो सरकारें थी वो क्या दे रही थी? कुछ नहीं। इससे पहले कोरोना काल नहीं पड़ा था, इस बार कोरोना काल पड़ा है तो 2 साल। वो बात ठीक है, कोरोना काल तो नहीं था, लेकिन इसके पहले जो यहाँ पे एम्स का उद्घाटन हुआ, ठीक है, सड़कें बनी, यहाँ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, इसके पहले सरकार थी वो क्या कर रही थी? तो बीजेपी ने काम किया है। बिल्कुल काम किया है, 110% काम किया है। कैंट क्षेत्र में किसको चुनना चाहिए? बीजेपी में जो है उसी को चुनना पड़ेगा। बीजेपी में चुनना बिल्कुल। और टक्कर में कौन है बीजेपी के? बीजेपी और सपा का ही है टक्कर। समाजवादी को टक्कर में समाजवादी का है, समाजवादी के टक्कर में मानते हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी टक्कर में है। ये सब मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टक्कर में है। हम और लोगों से जानते हैं, और लोगों से राय लेते हैं, और लोगों से मशवरा करते हैं कि जो जनता है, वो कैंट की जनता है, वो क्या कहेगी। हाँ क्या कहेंगे? बीजेपी के 5 काम गिनाइए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो भी चीजें रणनीति बनाई गई थी सड़कों को लेके, उस पे कब्जा करके उसकी पूरी तैयारी करके उद्घाटन करके अपने आप को जो है साबित कर रही है बीजेपी। अपने आप को साबित कर रही है बीजेपी। अच्छा भैया ये बताइए, क्या आप रणनीति बना के आते हैं?
मैं रणनीति मैंने बनाई कि ये मकान मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, मैं मर गया, खुदा न खास्ता जैसे सरकार हट गई तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? उसको छोड़ नहीं, पहले मुझे पूरी बात बताए, उसको छोड़ देना चाहिए। नोटबंदी यहाँ अभी आपने कहा विकास, फिलहाल अब हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन हम ये जरूर जानना चाहते, देखिए वक्त बहुत कम है, लेकिन अगर कैंट की जनता की बात करें तो कैंट की जनता कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर मान रही है। और अगर प्रत्याशी बात करें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीएसपी हो, ये कहीं टक्कर में नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक हमारे पीछे खड़ी है, आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक साथ में है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बात कर रही है। बीजेपी से ब्रजेश पाठक जो कि कानून मंत्री रहे, 5 साल उन्होंने काम किया जनता के लिए। और अगर राजू गांधी की बात करें तो राजू गांधी 15 साल से पार्षद हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर टक्कर ये जोरदार होने वाली। अब देखना होगा कि 10 मार्च को जो रिजल्ट आता है वो किसके पक्ष में आता है। अब हम अपनी वार्ता यहीं से खत्म करते हैं, आगे फिर आपसे किसी और विधानसभा क्षेत्र में मुलाकात होगी। लखनऊ से सफी अहमद।